राजा ने रानी को जंगल में क्यों छोड़ दिया? आखिर क्या था वह रहस्य? राजा साहब, रानी जी को अभी महल से निकाल दिया गया है। जैसे ही यह खबर पूरे राज्य में फैली, लोग हैरान रह गए। जिस रानी से राजा सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, उसी को अचानक घने जंगल में छोड़ आने का आदेश क्यों दे दिया? क्या रानी ने कोई अपराध किया था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जिसे जानकर पूरा राज्य दंग रह जाता? आइए जानते हैं पूरी कहानी। बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ राजा विक्रम सिंह और रानी पद्मावती रहते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनकी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन राज्य में एक रहस्यमयी साधु आया। उसने राजा को चेतावनी दी, महाराज सावधान रहिए, आपके सबसे करीबी व्यक्ति से ही आपके राज्य का विनाश होगा। राजा घबरा गया। कौन है वो? साधु ने जवाब दिया कि समय आने पर सब पता चल जाएगा। इतना कहकर साधु गायब हो गया। कुछ महीनों बाद महल में अजीब घटनाएं होने लगी। राजकोष से सोना गायब होने लगा। गुप्त योजनाएं दुश्मन राज्य तक पहुंचने लगी। राजा के कई विश्वसनीय सैनिक रहस्यमय तरीके से मर गए। राजा परेशान था। एक रात उसने देखा कि रानी आधी रात को महल से निकलकर कहीं जा रही है। राजा ने उसका पीछा किया। रानी जंगल के बीचों बीच एक पुराने खंडहर तक पहुंची। वहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा था। अंधेरे में राजा उसका चेहरा नहीं देख पाया। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। राजा का दिल टूट गया। उसे लगा कि रानी उससे विश्वासघात कर रही है। अगले दिन बिना किसी को कारण बताए राजा ने आदेश दिया कि रानी पद्मावती को राज्य से निकाल दिया जाए। पूरा राज्य स्तंभ रह गया। रानी भी हैरान थी। उसने बार बार पूछा कि मेरा अपराध क्या है, लेकिन राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार सैनिक रानी को घने जंगल में छोड़ आए। उधर महल में अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। अब तो दुश्मन सेना ने अचानक हमला भी कर दिया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हर योजना दुश्मन को पहले से कैसे पता चल जाती है। इसी बीच एक बूढ़ा मंत्री राजा के पास आया। उसने कहा कि महाराज, मुझे लगता है कि असली गद्दार कोई और है। राजा चौंक गया। मंत्री ने कई दिनों तक जांच की। आखिर एक रात सच सामने आ गया। राजा का सबसे विश्वसनीय सेनापति ही गद्दार था। वही राज्य की सारी जानकारी दुश्मनों को बेच रहा था। राजा क्रोध से भर उठा। सेनापति को पकड़ लिया गया, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य अभी बाकी था। पूछताछ में सेनापति ने बताया कि मैं कई बार पकड़ा जाता, लेकिन हर बार रानी मुझे बचा लेती थी। राजा हैरान रह गया। रानी क्यों बचाती थी? सेनापति हंस पड़ा, क्योंकि वह मुझे पकड़वाने की कोशिश कर रही थी। राजा कुछ समझ नहीं पाया। तब मंत्री ने बताया कि जिस रात राजा ने रानी का पीछा किया था, उस रात रानी उसी खंडहर में राज्य के गुप्त जासूस से मिलने गई थी। वह सेनापति के खिलाफ सबूत जुटा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण राजा सच्चाई नहीं देख पाया। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना सच्चाई जाने अपनी निर्दोष रानी को जंगल में छोड़ दिया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत सैनिकों के साथ रानी को खोजने निकल पड़ा। कई दिनों की तलाश के बाद वह जंगल के अंदर एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचा। वहाँ जो दृश्य उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। रानी बीमार लोगों की सेवा कर रही थी। जंगली जानवर भी उसके पास शांति से बैठे थे। जंगल के लोग उसे देवी मानने लगे थे। राजा रानी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो पद्मावती, मैंने तुम पर शक किया। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने मुस्कुरा कर कहा कि गलती इंसानों से ही होती है महाराज। दोनों वापस महल लौट आए। राजा ने पूरे राज्य के सामने अपनी गलती स्वीकार की। उस दिन उसने एक बहुत बड़ी बात कही, जिस रिश्ते में विश्वास नहीं होता वह रिश्ता ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकता। पूरे राज्य ने राजा और रानी का जोरदार स्वागत किया और इसके बाद उन्होंने जीवन भर एक दूसरे पर कभी शक नहीं किया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है दोस्तों कि विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। बिना पूरी सच्चाई जाने किसी पर आरोप लगाना
कई बार बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है।